तो आज हम जानेंगे सुबह के 3 गोल्डन रूल। ऐसे रूल जो आप कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसको पाने में आपकी बहुत मदद करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, ये बहुत ही आसान रूल है। कहने का मतलब है इन्हें अपनाना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको पता होने चाहिए किस तरीके से अप्लाई करने हैं, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप इसके फ़ायदे जानेंगे। ठीक है, तो मैं हमेशा ही बताऊं कि मेरा हमेशा अभी फ़िलहाल मोटो रहता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर के मैं बताऊं कि किस तरीके से हमें ये फॉलो करना है। साथ ही साथ आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, सब में सेम ही फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है जो सुबह का है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि आजकल भारत में भी वही लोगों को सुनते हैं कि अरे क्या रखा है, रात को 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं 2:30-3 बजे, सुबह के 4 बजे सो रहे हैं, उसके बाद 10 बजे उठ रहे हैं, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद थोड़े दिन अप्लाई करके देखो चीज़ें और फिर आपको पता चलेगा कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने का क्या असर होता है। जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं, भाई हमें आलस रहता है, हम परेशान रहते हैं, मन थोड़ा नेगेटिव सा रहता है, डिमोटिवेट रहते हैं, ऊर्जा सी नहीं रहती, नेगेटिविटी रहती है मन में। उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आप हो सकता है सुबह को बहुत लेट उठते हो, सूरज निकलने के काफ़ी टाइम बाद उठते हैं। कुछ लोग 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं। तो सबसे पहला रूल है, मैंने ये नहीं कहा कि आप सुबह 3 बजे उठ जाइए, है ना, वो डिपेंड करता है जितनी जल्दी आप उठ सकते हैं, या किसी को आदत है तो वो अच्छी बात है। पर अगर आप 9-10 बजे उठते हैं तो आपको चाहिए कि आप सुबह कम से कम, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, जुलाई चल रहा है, तो 5 बजे उठ जाइए, 5 से 6 के बीच में उठ जाइए। ठीक है, कुछ पर नहीं उठा जा रहा है तो 6:30 तक उठ जाइए। तो कहने का मतलब है 6:30 बजे भी लगभग सूरज निकल ही जाता है, तो 6:30 तो एटलीस्ट उठ ही जाइए आप लोग। ठीक है, अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम मानते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप, सबसे पहला हमारा रूल हो गया कि सुबह आपको जल्दी उठना है, 5 बजे उठ जाते हैं आप। ठीक है, अब 5 बजे उठने के बाद दूसरा रूल क्या है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी, इवन ये ऐसा रूल है जो हमारे प्राचीन काल से सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है घरों में अप्लाई होती हैं, पर क्यों होती हैं, क्या होता है, ये हमें कारण नहीं पता होता। तो सबसे जो दूसरा ज़रूरी रूल है वो ये है कि जैसे ही आप स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए आप अपने कमरे में उठे, तो जैसे ही उठते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले अपना कमरा व्यवस्थित करना है। ठीक है, कमरा कैसे व्यवस्थित करना है, मान लीजिए आप जिस खाट पे या जो भी बेड है जिस पे आप सो रहे हैं उसके कपड़ों को बिल्कुल सही करके रखिए। ये आपको उठते ही करना है, बिल्कुल व्यवस्थित करके आपने जो है अपना कमरा करा, बिल्कुल व्यवस्थित किया। उसके बाद क्या करना है आपको, मान लीजिए पानी पिया, फ्रेश व्रेश हुए, पर आपको जो अपनी बुक्स है, अपनी टेबल है, उसको बिल्कुल साफ़ करना है। अपनी बुक्स को बिल्कुल धूल धाल ऐसे पड़ी है बुक्स पे, ये नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल साफ़ करना है, अपने जो है बुक्स को व्यवस्थित करके रखना है। अब देखिए, समझिए, जो व्यवस्था होती है, मान लीजिए आप कहीं किसी कमरे में गए और वो अबाड़ कबाड़ सा पड़ा हुआ है, तो आप उसमें, आपको कैसा लगेगा। आप दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ बिल्कुल व्यवस्थित चीज़ें हैं, तब आपको कैसा लगेगा। तो जो व्यवस्था होती है वो आपके दिमाग में भी व्यवस्था को जन्म देती है, पॉजिटिविटी को जन्म देती है। जैसे कहते भी हैं, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, कि एक कपड़ा लीजिए और उसको ऐसे करके डाल दीजिए, घुसुड़ मुचुड़ करके, और उस पर अगर रुद्राक्ष को आप टांगते हैं तो वो जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमने का प्रयास करता है, यानी वो नेगेटिव एनर्जी को साइन करता है। जब आप कपड़ों को तय करके व्यवस्थित करके रख देते हैं, तब आप रुद्राक्ष उसके ऊपर ले जाते हैं, तो वो क्लॉकवाइज जो है घूमने का प्रयत्न करता है रुद्राक्ष। तो कहा जाता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी का साइन है। तो अगर आपका कमरा, आपकी किताब में बिल्कुल व्यवस्थित है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब किताबें बिल्कुल साफ़ सुथरी, ऐसे नहीं कि खाना खा रहे होते हैं कुछ लोग, उसी से किताबें पलट देते हैं, तेल लग रहा है किताबों पे, ये हो रहा है। तो बिल्कुल सही से रखनी है किताबें, साफ़ सुथरी करके रखनी है। ठीक है, तो दूसरा रूल हो गया कि आपको अपने कमरे को व्यवस्थित करना है, साथ ही साथ आपकी जो बुक्स हैं उन सभी को व्यवस्थित करके, साफ़ सुथरा करके, जो है बिल्कुल धूल वगैरह उनकी हटा करके सही से टेबल टूबल बिल्कुल व्यवस्थित करके कर देना है अपना कमरा सुबह उठते ही। ठीक है, उसके बाद आप फ्रेश हो गए, उसके बाद मुँह हाथ धोइए। उसके बाद जो तीसरा रूल आता है वो बहुत ही ज़रूरी रूल है, उसके बाद बहुत ही पावरफुल रूल है। अब आप पलोथी मार करके अपने कमरे में बैठ जाइए। अब आपको प्रार्थना करनी है, अफर्मेशंस करने। कुछ लोग जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में अलग अलग नाम दे देते हैं बड़े बड़े से, वो मेरे को नहीं रहता, मेरे को होता है सिंपली आप लोगों को बता देना। ठीक है, तो उसके बाद आपको पलोथी मार कर बैठ जाना, उसे प्रार्थना कह दो, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य कह लो, कुछ जो आपको बोलने होते हैं, या कुछ भी मेडिटेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको। ठीक है, तो उसके बाद आपको बोलना है, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट है उसके आधार पर मैं आपको कुछ वाक्य बताऊं कि क्या क्या वाक्य बोलना है। हो सकता है आप इनको लिख लीजिए एक जगह, पर डेली आपके फिक्स होने चाहिए वाक्य, ऐसे नहीं कि रोज़ बदल रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें अच्छी जैसी जो लाइनें लगेंगी आप उनको लिख लेना।
जैसे मेरे कुछ वाक्य होते थे उसी के आधार पर बताऊं मैं आपको। जैसे मेरा सबसे पहला होता था कि भाई मैं अपनी किताबों को या फिर जो भी मेरी बुक्स हैं उन सभी को नमन करना, नमस्कार करना। कहने का मतलब अपने अंदर से कि हाँ मैं उसको अपने दिल से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार एक ऐसा शब्द है कि ऐसे नहीं कि जब हम बड़ों से नमस्ते करते हैं, हम उन चीज़ों को भी नमन करना चाहिए जिनसे मान लो किताबें इतनी ज़रूरी चीज़ होती हैं, तो उनको भी नमन करना चाहिए, ठीक है। तो उनको नमन करता हूँ। मेरा दूसरा वाक्य होता था कि जो मेरी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही है। कुछ लोग कहेंगे हमारी तो चल नहीं रही है, तुम बोलो, चलने लग जाएगी कुछ एक दिन में, ठीक है। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, मैं बहुत होशियार हूँ। मेरी जो भी किताबें हैं या जो भी सिलेबस है वो मेरे लिए बहुत आसान है। जितने भी टॉपिक्स हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप उस दिन पढ़ने वाले हैं, वो आपको लगता है कि बहुत आसानी से मैं उसको समझ पाऊँगा उस टॉपिक को, तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से बहुत बढ़िया चल रही है। दूसरी चीज़ क्या बोलनी है आप, मतलब मैं अपनी पढ़ाई में बहुत तरक्की कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है। और साथ ही साथ क्या होता है कि मेरा जो लक्ष्य है, मान लीजिए आपका किसी को एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी की कुछ परसेंटेज है, कि मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए आज जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आज कर पाऊँगा। यानी कहने का मतलब है उस लक्ष्य की ओर मेरा हर कदम बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर पल मैं उस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। तो उस जो आपका गोल है, जैसे मान लो किसी का जॉब पाना है, तो आपको चाहिए कि सुबह उठ करके आप उसके बाद उस लक्ष्य को भी बिल्कुल करें कि हाँ आप उसके करीब जा रहे हैं, और उसके थोड़े सपने से भी देखें, ठीक है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज या कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या टॉप करना है, तो आपको होना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा काम कर रहा हूँ हर दिन कि मैं उस अपने लक्ष्य को पालूँगा। तो इस तरीके से जब आप अफर्मेशंस को करेंगे, इनको बहुत ढंग से लिख लेना है आपको, और आपको लगता है कि आप कुछ और अच्छे से इसमें ऐड कर सकते हैं तो उसको करिए। तो 3 गोल्डन रूल, सुबह जल्दी उठना है, अपना कमरा, अपनी किताबें या जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत व्यवस्थित करना है। फिर तीसरा रूल है कि हाँ आपको फ्रेश होकर के, मुँह हाथ धो करके बहुत अच्छे से बैठना है और प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना को आप बोल करके करेंगे, साथ ही साथ अगर मान लीजिए अगर बोल करके कर रहे हैं तो वो और अच्छी बात है। अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है। शुरुआत में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लिखेंगे रफली किसी भी उस पर डेली लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब आप इन अफर्मेशंस को करेंगे तो डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। करके देखिए इसको, कुछ एक टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं वो आपके साथ हो रही हैं, ठीक है। एक घटना बताऊँ मैं आपको कि मतलब मेरे को कई चीज़ों के ऐसे सपने आते थे कि, ठीक है, तो मुझे खुद एक बार बैठे बैठे टेबल पर पता नहीं चला, जैसे मैंने जिस चीज़ का सपना देखा था कि भाई वो चीज़ मेरे साथ, मुझे लगा कि हाँ मैं वो हूँ जो मेरे को बनना है, या जो मेरे दिमाग में थी चीज़ें, और मुझे खुद नहीं पता मैं ऐसे करके अपनी कैब संभाली, और मैं बिल्कुल सपने में बिल्कुल खोए रहते हैं। और उसके बाद मैंने पाया कि हर चीज़ जो मैंने सोची अपनी लाइफ में, जिसके लिए मैंने ये रूल्स अप्लाई करे, वो हर चीज़ पाई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको अपनी बात बताई थी उसमें सारी चीज़ें थोड़ा मेंशन नहीं करी अपने सपने की, क्या था क्या नहीं था, है ना, तो वो मैं कभी और बताऊँ आपको। तो कहने का मतलब है कि हाँ ये मैंने हमेशा अप्लाई करा है, आज भी मैं अप्लाई करूँ जो मुझे करना होता है उस पर ये चीज़ें, तो आप भी करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए, क्योंकि हर दिन बहुत सारी चीज़ें आएंगी आप लोगों के काम की डेफिनेटली, जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे आप, बेहतर इंसान बन